चलो भाई, अब इधर देखो, भारतीय परिवहन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एक तो हो गया सड़क परिवहन, सड़क, जल, रेल और, तो परिवहन के कितने साधन हो गए? 4 साधन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़े? बंदरगाह पढ़ ले पहले, बंदरगाह याद करा दूं आपको पहले, बाकी रेल में तो 2-4 सड़कें ही हैं। जल परिवहन और वायु परिवहन, इनमें ज्यादा याद करने का। तो सबसे पहले बंदरगाह देख लेते हैं, प्रमुख ये हो गया हमारा भारत। बंदर कहाँ बनेंगे? कहाँ बनेंगे बंदरगाह? समुद्र में, है ना। कुछ ड्राई पोर्ट भी होते हैं। ड्राई पोर्ट बोले तो सूखे बंदरगाह, जिसके पास पोर्ट नहीं है, समुद्र नहीं है, उनके पास क्या बनते हैं? ड्राई पोर्ट, सूखे बंदरगाह। वहां से क्या कंटेनर में लोड करके और ट्रेन में सीधे बंदरगाह पे पहुंचा देते माल, तो उनको क्या बोलते हैं? जैसे मान लिया यहाँ पे यूपी है, बिहार है, यहाँ पे एक बंदरगाह बना देंगे, ड्राई पोर्ट बोलेंगे। सारे आसपास का सारा सामान वहां पे इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करके कंटेनर में डाल लेंगे। और यहाँ पे मान लिया कलकत्ता बंदरगाह है, तो ट्रेन में पटरी पे चढ़ा देंगे, अपना बंदरगाह पे पहुंच जाएंगे। तो जो समुद्र से दूर हो जिनके पास, तो उनके लिए क्या बोलते हैं? ड्राई पोर्ट। चलो इधर से शुरू करते हैं। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी। एक बंदरगाह है यहाँ पे, कांडला बंदरगाह। क्या है? कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में। ये कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह। कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह। समुद्र से व्यापार आज से नहीं हो रहा, हड़प्पा सभ्यता से हो रहा है। यहीं पे गुजरात में लोथल एक स्थान है, लोथल, वहां से क्या था? वहां पे पोर्ट था, सिंधु घाटी सभ्यता में, 2500 साल पहले। ठीक है, तो क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह कैसे होते हैं? जो प्रकृति के द्वारा उनका आकार ऐसा होता है कि वहां पे जहाज आके रुक सके, उनको बोलते हैं प्राकृतिक बंदरगाह। और कुछ जो मानव निर्मित करता है, जो इंसान बनाता है, डेवलप करता है, उसको बोलते हैं मानव निर्मित बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह का कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह। इसका नया नाम, अभी नाम बदल गया है, हो गया है दीनदयाल उपाध्याय। अब क्या नाम हो गया इसका? किसका? कांडला, कांडला पोर्ट का प्राकृतिक बंदरगाह है, कैसा हो गया? दीनदयाल उपाध्याय। यहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। पहले यहाँ पे था मुंबई पोर्ट, तो इसको गवर्नमेंट ने डेवलप किया है और यहाँ पे क्या दे दिया? मुक्त व्यापार। मतलब यहाँ पे टैक्स जो है वो माफ कर दिया। टैक्स किसे माफ करती है? गवर्नमेंट, जिससे लोग आकर्षित हो सकें व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगता, तो लोग क्या सोचेंगे? तो क्या होगा? बाहर विदेशों में निर्यात ज्यादा होगा। ठीक है, फिर बाद में जब होने लगेगा तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, जैसे किसने किया? जियो ने किया। जियो ने ऐसे किया ना, पहले क्या 500 MB मिलता था, महीने भर आदमी खत्म नहीं होता था, और अभी 500 बच जाए तो ऐसा लगता है कि यार आज तो कुछ बचा ही नहीं है। तो जियो ने ऐसे किया, पहले 1-2 साल फ्री चलाया, फिर क्या रेट बढ़ा दिए। अब मजबूरी में लेते हैं आदमी, रह नहीं सकता उसके बिना।
एक यहाँ पे मुंबई में, मुंबई बंदरगाह, और एक है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये भारत का सबसे आधुनिक, और कैसा है, और मानव निर्मित। ये है प्राकृतिक। प्राकृतिक कौन सा हो गया, मुंबई बंदरगाह। JNPT कैसा हो गया, भारत का सबसे आधुनिक। बंदरगाह कौन सा हो गया, सबसे नया बंदरगाह। पहले इसका नाम था, ये इसका पहले नाम था, अब क्या है, JNPT बोलते हैं इसको। ठीक है, नेवा सेवा, और अब JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह। तो कितने बंदरगाह पढ़ लिए, गुजरात का कांडला, नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय। कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे ज्यादा व्यापार होता है, साथ साथ बोले। फिर क्या है, मुंबई, और दूसरा JNPT, ये कैसा है, सबसे आधुनिक नवीनतम। ठीक है, ये क्या है, प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह तो छोटे छोटे बहुत हैं, और जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद गोवा में, मुर्मुगांव, कहाँ पे है, ये कौन सी नदी के, यहाँ पे एक नदी है, जुआरी, पड़ी थी, जुआरी नदी। ये क्या करती है, इधर की नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा का एस्चुरी, पश्चिमी घाट की ज्यादातर नदियां एस्चुरी। तो क्या है, एस्चुरी पे निर्मित बंदरगाह। कहाँ पे निर्मित है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा लोग घूमने आते हैं, तो क्या है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध। यहाँ बोट किराए पे ले लेते हैं लोग, गोवा में घूमने जाते हैं ना, तो यहाँ पे लोगों को किराए पे बोट मिल जाती है घूमने के लिए। तो कहता है पर्यटन के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में मंगलोर, ये कैसा है, प्राकृतिक। तो कितने हो गए, पहला कांडला पोर्ट, नया नाम दीनदयाल उपाध्याय, कैसा है, सबसे ज्यादा। फिर मुंबई बंदरगाह, कैसा है, फिर कैसा है, फिर नेवा शहर JNPT हो गया। फिर मुरमगांव, वहां पे एस्चुरी पे निर्मित, इसकी कौन सी नदी की, जुआरी नदी की। फिर हो गया मंगलौर में, मंगलौर क्या है, कर्नाटक, कहाँ पे, फिर केरल में कोच्चि, कोची बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है, इसे बोलते हैं अरब सागर की रानी। अरब
चलो दोबारा से बना लेंगे इसको। अरे ऐड होती नहीं यार इसमें, इतनी बड़ी बनती हो 3 GB की 4 GB। ऐसे ही समझा दूंगा ना, ऐसे ही बंदरगाह में तो बोल के बता दूंगा, अगली वीडियो में। इसको बंद कर देता हूँ। चलो इसमें ऐड कर देते हैं, आगे आवाज आती रहेगी। थोड़ी देर तो बीच में रुकी होगी ना, पहले तो चल रहा था, तो इसी में कंटिन्यू करते हैं। अभी एक बार से दोबारा से बता दूंगा, तो सही रहेगा ना ये? नहीं क्यों भाई विष्णोई? तो क्या होगा, चेन्नई क्या होगा सबसे पुराना? चेन्नई कैसा हो गया? और सबसे कम गहरा तूतीकोरिन। ठीक है, एक है पोर्ट ब्लेयर में। यहां पे क्या है? अंडमान निकोबार। इसमें क्या है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया अभी? श्री विजयपुरम। तो ये हमारे हो गए बंदरगाह। कौन कौन से? सबसे पहले गुजरात में, कहा? कच्छ की खाड़ी में। कौन सा? कांडला पोर्ट। नया नाम दीनदयाल उपाध्याय। कैसा है? प्राकृतिक बंदर, सबसे ज्यादा व्यापार। ठीक है, फिर दूसरा कैसा है? सबसे सबसे व्यस्त। कौन सा हो गया? मुंबई का दूसरा नेवा सेवा। क्या हो गया? मानव द्वारा निर्मित। ये कैसा था? प्राकृतिक। दोनों। ये कैसा है? मानव द्वारा निर्मित। फिर गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर, एश्चुरी में। कौन सा है? मुरमुगांव। कहाँ पे है? गोवा में। कैसा है? पर्यटन के लिए। फिर कर्नाटक में मुरमुगांव। ओ सॉरी, कर्नाटक में मंगलोर। कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह। कोची केरल का। कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह। क्या बोलते हैं इसको? अरब सागर की रानी। हाँ, प्राकृतिक नहीं लिखा? फिर बाकी हुगली नदी पे कलकत्ता में कौन सा है? हल्दिया, प्राकृतिक बंदरगाह। फिर पारादीप उड़ीसा में। कैसा है? प्राकृतिक। भारत का दूसरा सबसे गहरा। किसके लिए? चावल निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। कैसा है? भारत का सबसे गहरा। फिर चेन्नई में 3 है। नहीं, ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 है, चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन। चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन सबसे उथला कम गहरा। फिर चेन्नई एक पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार। कितने हो गए? 13 हो गए। 13 हो गए ना? तो ये 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, 2 जल मार्ग हैं। अब जैसे हमारे जल परिवहन चल रहा है ना, जल परिवहन में 13 तो बंदरगाह हो गए और 2 प्रमुख जल मार्ग। एक जल मार्ग का मैंने तुम्हें पढ़ाया था, नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2।
राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2। पहला कौन सी नदी पे है? गंगा पे। किस पे है? गंगा नदी पे। और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पे। यह है प्रयागराज। प्रयागराज से हल्दिया। हल्दिया कहां पे है? हल्दिया ये हो गया वेस्ट बंगाल। कितने किलोमीटर का है? 1600। सबसे लंबा भारत का नेशनल वाटरवे नंबर 1 और नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पे। और ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था, लिख लोगे अपने आप हैं? पहले बता कौन सा था? सादिया से धुबरी कितने किलोमीटर हो गए? 831 किलोमीटर। सादिया कहां पे है? सादिया असम में है कि उसमें है? यह है असम और धुबरी अरुणाचल प्रदेश। ये कितने किलोमीटर का है? 831 किलोमीटर का। ठीक है, 2 हो गए। ओके रिपोर्ट।